सॉरी, अभी मैं सिर्फ एक ही चैप्टर अपलोड कर पा रहा हूँ। इमेज जनरेट करने में समस्या आ रही है। अगर आप कोई अच्छी वेबसाइट जानते हो तो कृपया सुझाव दें। धन्यवाद। अब शुरू होता है चैप्टर 921 पोलाइटनेस फर्स्ट। प्राचीन देवताओं की समझ में क्लाइंट जितना जानता है उतना कई हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स भी नहीं जानते। आखिरकार उसके पीछे सिटी ऑफ सिल्वर जैसी विरासत थी जो सेकंड एपॉक से आज तक चली आ रही थी। उन कथाओं ने कहीं ना कहीं उसे बहुत कुछ सिखाया था। अरोडस से मिली जानकारी पर सोचते हुए क्लाइंट को याद आया, फीनिक्स एंसेस्टर ग्रेगरेस एक प्राचीन देवी थी। सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर एंशिएंट सन गॉड ने उसे कड़ा झटका दिया था और अंततः वो सेकंड एपॉक के अंत में मारी गई थी। पर उसका प्रभाव अब भी मौजूद था क्योंकि वही अंडरवर्ल्ड की संस्थापक मानी जाती है। द सिटी ऑफ द डेड, अननोन सोल, एंशिएंट गॉडेस, ये सब खतरनाक लग रहा था। क्लाइंट रेडियो ट्रांसीवर को देखकर कुछ देर चुप रहा। फिर एक और इल्यूजरी सफेद कागज ऊपर से निकला। अरोडस की तरफ से थप थप की आवाज के साथ एक और संदेश आया। ग्रेट मास्टर, मैं एक सुझाव दूं, सुनना चाहेंगे? क्लाइंट ने गंभीर होकर सिर हिलाया। बोलो। रेडियो ट्रांसीवर की खटपट तेज हुई और पेपर पर लिखा आया, कार्डरन सिटी के बारे में तुम रेड लाइट आयोर मोरिया से पूछ सकते हो। क्लाइंट ने मन ही मन सोचा, हाँ, आखिरकार रेड लाइट से पूछना ही पड़ेगा। उसने पूछा, अगर मैं एडमिरल हेल लडविल का मास्क हटाऊं तो कोई खतरा होगा क्या? कागज पर तुरंत दृढ़ता से लिखा आया, नहीं। क्लाइंट ने राहत की सांस ली और कहा, आज के लिए इतना ही। ग्रेट मास्टर, अरोडस ने लिखा, 1-2 मिनट में यहाँ एक निगाह डाली जाएगी। आपका विनम्र सेवक अरोडस फिर आकर उत्तर देगा। गुड बाय। और पेपर खटखट कर बंद हो गया। 1-2 मिनट। क्लाइंट को ऐसा लगा जैसे कोई काउंटडाउन चल रहा हो। उसने जल्दी से जो अल्टर सामग्री बिखरी थी उसे समेटा, एक त्वरित सैक्रिफिशियल रिचुअल किया और रेडियो ट्रांसीवर को ऊपर ग्रे फॉग के पार फेंक दिया। सुरक्षा के लिए कभी भी सावधान रहना चाहिए था। फिर उसने लडविल को थोड़ा करवट दिलाकर मुख से हटकर खड़ा किया और सोचा कि अब मास्क हटाने का समय आ गया है। जब मास्क खींचा गया तो नीचे से एक धुंधली फीकी सफेद रोशनी निकली, पर यह उतनी भी भयानक नहीं थी जितनी क्लाइंट और लडविल के पहले झगड़े में दिखी थी। यह केवल पास पड़ोस की हवा को थोड़ी ठंडी कर गई, जैसे कोई कैंडल बुझ रहा हो। रेडियो ट्रांसीवर ऊपर भेजने पर जो भयानक सर्द एहसास फॉरेस्ट में गायब हुआ था वो फिर से लौट आया। एक ऐसा डर जो सीधे दिल पर वार करे। ये उसे सिमिट्री और अंडरवर्ल्ड की याद दिला गया। क्लाइंट ने कुछ सेकंड ठहरकर विनर एंजो से कहा कि वो धीरे धीरे लडविल के फ्रंट घेर कर उसके चेहरे को गौर से देखे। मुखौटा हटाते ही दिखा कि चेहरा मांस से भरा नहीं था। स्किन हड्डी पर चिपकी, बिना रंग, क्रिस्टल जैसा पारदर्शी। उस पारदर्शी परत के भीतर अनियरूप शैडोज बह रही थीं, कभी स्कल से मिलकर, कभी दांतों के बीच उभर कर फिर गुम हो जाती। अगर ये क्लाइंट की पहली यात्राओं में होता तो वो दंग रह जाता, पर अब इतने रैम्पेजर्स और म्यूटेटेड बंदरगाह नजदीक देख चुके होने से वो चौंका नहीं था। उसने शांत मन से लडविल की हालत समझनी शुरू कर दी। सबका मूल गेटकीपर की खासियत थी। सीक्वेंस 5 पर गेटकीपर बनने के बाद बियॉन्डर्स अपने शरीर को अंडरवर्ल्ड का एक केज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, अपने भीतर कई आत्माओं, मृतकों और प्राकृतिक स्पिरिट्स को समाकर। इससे उन्हें हेल्पर्स मिलते हैं और अलग से बड़ा अनडेड दल रखने की जरूरत नहीं। गेटकीपर का एक पुराना रूल ये भी था, अंडरवर्ल्ड का पहरेदार बनना, अपने शरीर के भीतर रखी आत्माओं को बाहर निकलने से रोकना और कभी-कभी उनका उपयोग करना। यही कहानियों के कई मिथक का आधार भी है। फीनिक्स एंसेस्टर ग्रेगरेस ने अंडरवर्ल्ड बनाया था और उसने डेथ पाथवे की थोड़ी सी अथॉरिटी गेटकीपर को दे दी थी। जैसा क्लाइंट ने समझा, लडविल ने मास्क इसलिए पहन रखा था कि उसके भीतर रखी एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड क्रीचर को शांत रखा जा सके। वो क्रीचर उसके शरीर को धीरे धीरे खा रही थी, उसे आधा मानव आधा डेड बना रही थी, और वो क्रीचर खुद अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, डोर खोलने की कोशिश कर रहा था। इसी कॉम्बिनेशन और डेथ रिंग के साथ लडविल का यह काम इतना खतरनाक बन गया कि वो ब्लैक ट्यूलिप को सीधे अंडरवर्ल्ड के भीतर ले जा सकता था। यही कारण था कि वो आधा मानव आधा डेड रूप में घूमता फिरता था और दूसरे लोगों की स्पिरिट बॉडीज को दूर से ही खींचने की ताकत भी रखता था। क्लाइंट ने अपनी समझ के साथ लडविल को फिर से मास्क पहना दिया। मास्क उस आत्मा को शांत रखने के लिए था। समस्याओं के हल के बाद क्लाइंट अल्टर की ओर लौटा। अब उसकी मुख्य मंता 7 लाइट्स में से किसी एक से संपर्क करना थी। उसने 2 विकल्पों पर विचार किया,
सीक्रेट डीड रिचुअल या स्पिरिट चैनलिंग रिचुअल। सीक्रेट डीड से वो अपनी आत्मा खोल देगा और लक्ष्य को सीधे संपर्क की अनुमति दे देगा। पर इस बार क्लाइंट ने स्पिरिट चैनलिंग चुना ताकि आवश्यकता पर वो सोल फॉल के संकेत भी दे सके। ये दिखाने के लिए कि उसने सच्ची निष्ठा दिखाई है, उसने 3 मोमबत्तियां जलाई, थोड़ी मिंट एसेंस की बूंदें डालीं और एक पेपर फिगरीन को अल्टर पर रख दिया, सोल फॉल के लिए वेसल के रूप में। अगर कोई आना चाहे और उस पेपर पर उतरना ना चाहे तो वो उतरेगा ही। क्लाइंट ने एक कदम पीछे झुककर प्राचीन हर्म्स भाषा में उच्चारण किया, आई समन इन माई नेम। ये रिचुअल किसी देवी को डायरेक्ट, एवर नाइट गॉडेस या गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम को समर्पित नहीं किया जा सकता। 7 लाइट्स किसी धर्म विशेष की सेवा नहीं करते। जैसे ही अंतिम शब्द निकला, तीनों लौ बड़ी हुई और एक लाइट डोर खुलने जैसी आवाजें आने लगीं। अल्टर के आसपास अंधेरा और मौन छा गया। अनजानी आंखें दूर दूर से झांकने लगीं। अल्टर के सारे सामान हवा में तैरने लगे। पेपर फिगरीन पर एक साफ गहरा लाल पड़ गया, पर वो खून जैसा नहीं था और फिगरीन ने धीरे से सिर हिलाया। ग्रीटिंग्स, क्लाइंट ने पोलाइटली कहा। वो ऐसे मिला मानो किसी गुरु से मिल रहा हो। फिगरीन ने एक गंभीर पर शिष्ट ज्वर में जवाब दिया, हेलो देयर। और क्लाइंट ने अपनी बात आगे रखी, योर एक्सीलेंसी आयोर मोरिया, मुझे काल्डरन सिटी के बारे में कुछ पूछना है। मुझे सिर्फ आयोर मोरिया ही कहना, पेपर फिगरीन ने कहा, वो भी विनम्रता में पीछे ना रही। फिर उसने पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्लाइंट ने साफगोई से कहा, मैं एक स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर को हंट करना चाहता हूं। आयोर मोरिया ने सिर हिलाकर कहा, वो कार्य काल्डरन सिटी में खोजने में आसान है। बाहर दुनिया में स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर्स बहुत बिखरे हुए हैं, उन्हें ढूंढना मुश्किल है। काल्डरन के कोर में कई ऐसे एक्टिव हैं, पर परिधि में कुछ बिखरे हैं। यदि तुम ज्यादा गहरा ना जाओ तो यह बहुत खतरनाक नहीं, पर हमारे 7 लाइट्स को उस सिटी में जाना वर्जित है, वरना हम और मदद कर सकते थे। क्लाइंट ने पुष्टि मांगते हुए पूछा, यही वास्तव में उस एंशिएंट गॉडेस ग्रेगरेस की डिवाइन किंगडम थी? आयोर मौर्या ने उत्तर दिया, हाँ। एंशिएंट डेथ ने उसे रिवाइव करने की चाह रखी, पर वह असफल रहा। वह असफलता काल्डरन को अनियमित बना गई और जो कुछ हुआ उसने शहर को और भी खतरनाक बना दिया। ये मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ। क्लाइंट ने और कुछ प्रश्न किए और संतोषजनक उत्तर प्राप्त किए। तय था, काल्डरन कोई मामूली स्पिरिट सिटी नहीं। पुराने देवताओं, उथल पुथल और असफल रिसरेक्शन की गाथाएं वहां गूंजती हैं। बायाम, बंदरगाह के पास एक घर के बाहर, अलगर और कैटलेया धैर्य से इंतजार कर रहे थे कि अंदर बैठे लोगों के डिनर खत्म हो और वो अपनी योजना पर काम शुरू कर सकें।